यूं करके बीएलओ एक फुटबॉल बना हुआ है और जनता का दुश्मन बना बैठा है। बीएलओ घर घर जाते हैं तो वो आवेदन वितरण करते हैं, तो घर पे ताले लगे मिलते हैं, फोटोज नहीं मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी समस्या है। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता, देश की शिक्षा उसके भरोसे है, लेकिन शिक्षा को दोयम दर्जा का दिया गया है पूरे कार्य के अंदर। और मुख्य कार्य जो जितने भी है शिक्षा के अलावा, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे पशुगणना हो, चाहे निर्माण कार्य हो, मिड डे मील हो, दूध हो, ऐसे ऐसे 100 कार्य ऐसे हैं जो शिक्षक करता है। वो उनके निर्देश मिलते हैं कि अगर आपने समय पर बद्ध ये कार्यक्रम नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके कारण हमारे जो शिक्षक और बीएलओ कर्मचारी है वो डिप्रेशन में है। हर अधिकारी छोटा बड़ा सब सस्पेंड कर दूंगा, निलंबित कर दूंगा, ये वर्ड कह के हमको डिप्रेशन में लेके आ गए हैं। इस प्रकार का दबाव न बढ़ाया जाए। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम से कोई मतलब नहीं, विषय बड़ा सेंसिटिव है, देश का शिक्षा के रूप में बड़ा नुकसान होगा। जो नौकरी बचाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता है कि भाई आप आइए, आपके मैं फोटो निकलवा के लाऊंगा। वो भी कहते हैं हमारे ऊपर दबाव, ऊपर से दबाव चल रहा है। और दबाव का अंतिम जो है दबाव की कड़ी है वो बीएलओ दबता ट्रेन के नीचे आ चुका है और बहुत सारे डिप्रेशन में आ चुके हैं। और तो शिक्षकों को केवल शिक्षक ही रहने दिया जाए, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता नहीं बनाया जाए, ये मेरा। बड़ा ही मानसिक तनाव इतना झेल रहे हैं, किसी कोई सीमा नहीं। हमारा जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ाई से महरूम थे। शिक्षा का ढांचा पूरा खत्म हो रहा है। शिक्षक बीएलओ बन गए सारे के सारे। शिक्षा मंत्री की तो उनका भगवान मालिक, उनकी विचारधारा का, उनके विजन का, वो सिर्फ सफाई देखते हैं। और वो पेड़ पौधे लगने चाहिए, पेड़ पौधे 500, एक स्कूल में 500 लगना चाहिए, चाहे पानी हो नहीं, चाहे जगह हो नहीं। और लोकेशन करो, टेस्ट करो, जीपीएफ करो। इस वक्त पूरे राजस्थान में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। क्या कुछ समस्याएं हैं इनको जो फील्ड के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, और इसके साथ भी टारगेट भी दिया गया है। सर, अभी फिलहाल एसआईआर चल रहा है, बीएलओज काफी डिप्रेशन में चल रहे हैं, काफी उनको जो है तनाव झेलना पड़ रहा है। क्या समस्याएं आती है इस वक्त आपकी? निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बीएलओज को डेली का टारगेट दिया जाता है कि आपको 100 फॉर्म वितरण करने हैं, वापस कलेक्ट करने हैं और उनको ऑनलाइन करना है। जबकि फील्ड में जब बीएलओज घर घर जाते हैं तो वो आवेदन वितरण करते हैं, तो घर पे ताले लगे मिलते हैं, फोटोज नहीं मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी समस्या है कि स्टूडियो नहीं होने के कारण फोटोज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कोई दबाव भी नहीं है कि वो उपलब्ध करवाएगा कि नहीं करवाएगा। उसके कारण फिर उच्च अधिकारी होते हैं जो एसडीएम वगैरह, वो उनके निर्देश मिलते हैं कि अगर आपने समय पर बद्ध ये कार्यक्रम नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके कारण हमारे जो शिक्षक और बीएलओ कर्मचारी है वो डिप्रेशन में है। इसी कारण से कल हमारा साथी जयपुर में कल आत्महत्या कर ली, जो बहुत दुखद बात है। तो प्रशासन से हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का दबाव न बढ़ाया जाए और जनता से भी ऐसी अपील की जाए या फोटोज के संबंध में या ऐसी कुछ शिथिलताएं प्रदान की जाए जिससे बीएलओ जो है जो प्रशासन का सहयोग से काम कर सके। अच्छा सर, देखा जाता है कि बीएलओ शिक्षक को ही हर चीज की जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो एसआईआर करना हो या फिर जनगणना करना हो या कोई और, हर काम के लिए शिक्षक ही क्यों? राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों में 3.5 लाख कर्मचारी शिक्षक हैं। और राजस्थान सरकार जो एस्टेब्लिश सारा सिस्टम है उस ढांचे में इम्प्लीमेंट करने के लिए, आंकड़ों में कार्य करने और धरातल पे काम करने के लिए जो बड़ा वर्ग शिक्षक है। उसके बाद आता है नर्सिंग। तो नर्सिंग जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य से बाधित नहीं हो, इसलिए उनको छेड़ते नहीं है। उसके बाद में बड़ा तबका हमारा आता है। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता, देश की शिक्षा उसके भरोसे है, लेकिन शिक्षा को दोयम दर्जा का दिया गया है पूरे कार्य के अंदर। और मुख्य कार्य जो जितने भी है शिक्षा के अलावा, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे पशुगणना हो, चाहे निर्माण कार्य हो, मिड डे मील हो, दूध हो, ऐसे 100 कार्य ऐसे हैं जो शिक्षक करता है। तो शिक्षा बहुत ही दोयम दर्जे में आ गई है। अन्य गतिविधियां, इवेंट करना, हर हफ्ते के इवेंट के लिए काम आता है, इवेंट करो। और चूंकि चुनाव का कार्य, एसआईआर कार्य, हम इसको देश का काम मानते हैं, हमारा राष्ट्र धर्म में हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इसको काम करना चाहते हैं। लेकिन इसको समयबद्ध सीमा जो दी है सरकार ने, तो समयबद्ध सीमा से कारण जो काम करने के इम्प्लीमेंट के जो डिप्रेशन आ रहा है, दबाव आ रहा है, इस दबाव को झेलने में हमारा बीएलओ सक्षम नहीं है। और बार बार काम नहीं होने के नाम पर हर अधिकारी छोटा बड़ा सब सस्पेंड कर दूंगा, निलंबित कर दूंगा, ये वर्ड कह के हमको डिप्रेशन में लेके आ गए हैं। ऐसा ही कार्य देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, होना चाहिए। और इसके अंदर एक बीएलओ नहीं होना चाहिए, इसके अंदर तमाम वो सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां, सोशल वर्कर, उन सबको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए और सबके साथ लेकर इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। एकमात्र बीएलओ के दबाव होने से सारा, अभी 10 से 19 से एग्जाम है, हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा है,
सरकार ने नया सेशन शुरू किया 1 अप्रैल से, उसका सारा काम पहले हो रहा है। एक भी पढ़ाई, सारी स्कूलें खाली है, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम से कोई मतलब नहीं, विषय बड़ा सेंसिटिव है, देश का शिक्षा के रूप में बड़ा नुकसान होगा, जिसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगतेंगे, आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। 10 से 4 फील्ड में बीएलओ का कार्य करना है। तो शिक्षा का टाइम हुई स्कूल का, बीएलओ का काम करो, और वो अब 10 से 4 नहीं, हम रात को 10-10 बजे तक काम करते हैं, तब वो टारगेट पूरा हो पा रहा है। और पश्चिम राजस्थान के अंदर खरीफ की फसल के अंदर जो हमारा किसान यहाँ की काम करके बिसावर, बॉम्बे, हैदराबाद, अन्य जगह से बड़े शहरों में रोजगार के लिए चला जाता है, गांव के गांव खाली पड़े हैं, उनको वहां से डाटा मंगाना, उसकी पूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम कहते हैं हम जितना होंगे हमारे एफर्ट्स करेंगे, लेकिन सरकार को मात्र बीएलओ नहीं दिखना चाहिए, सारा समाज का वो तबका दिखना चाहिए जो ये कार्य कर सके। हमने कल भी जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि आप हमारा काम का डाइवर्सन कीजिए और आगे से समय सीमा लीजिए। अब वो भी कहते हैं हमारे ऊपर दबाव, ऊपर से दबाव चल रहा है, और दबाव का अंतिम जो है दबाव की कड़ी है वो बीएलओ, वो बीओ दबता ट्रेन के नीचे आ चुका है, और बहुत सारे डिप्रेशन में आ चुके हैं। जिनके घर में कल परसों शादियों का सीजन है, उनको भी बीएलओ से नहीं हटा रहे हैं, जो मेडिकल पीड़ित है उनको भी नहीं हटा रहे हैं। नहीं, काम चाहिए सरकार के सिस्टम को, काम चाहिए सरकार के सिस्टम को। बीएलओ की घर की समस्या, शारीरिक समस्या ये भी नहीं दिखती है, ये बड़ी मजबूरी, हम बहुत तनाव में जी रहे हैं। हमने ज्ञापन दिया, परसों हमारा पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी ज्ञापन दिया जाएगा, और हम इसको काम करेंगे, लेकिन संघर्ष भी करेंगे कि काम को बांटा जाए। शंभू सिंह वेड़तिया। अच्छा सर, देखा जाता है कि बार बार ये सुनने में आता है कि दबाव रहता है, काम का तनाव रहता है, लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं वहां फील्ड में देखने को मिल रही है जो बीएलओ को सबसे ज्यादा समस्या वो झेलनी पड़ रही है सबसे ज्यादा? जो फार्म भरने का सिस्टम है, बेशक ऑनलाइन सिस्टम भी है, लेकिन उसका गांव वाले सारा उपयोग करते नहीं है। उस ऑनलाइन डाटा फार्म के अंदर जो घर घर जाके फॉर्म भरना है, बीएलओ को 3 बार घर में जाना पड़ेगा। ये प्रचलित किया जा रहा है कि बीएलओ आपके घर पे आएगा। अब ये लोगों को यदि सपोर्ट करना चाहिए गांव वाला, तो स्कूल में भी फार्म सामने ले जाकर दे सकते हैं, लेकिन नहीं, बीएलओ घर आएगा तो घर पे मिले नहीं मिला, 3 बार गोते फार्म बांटने जाओ, फिर फार्म का वापस कलेक्शन करने जाओ, फार्म में कुछ गलतियां रही है वो गलतियां सुधारो, आधार कार्ड वगैरह दुनिया भर के सिस्टम वो गलतियां सुधारनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से एक फार्म अपलोड होता है, तो ये फॉर्म को वितरण करने में और कलेक्शन करने में, डाटा करने के लिए ये बड़ी समस्या है। अच्छा, टारगेट की बात की जाए तो एक दिन का क्या टारगेट है? 70-80 करने पड़ते हैं, और बड़े मुश्किल से 30, 40 और 50 हो पाते हैं। और अक्सर देखा जाता है गांव में नेट भी नहीं होती। गांव में नेटवर्क समस्या, एक लड़का मानते नहीं है कि वहाँ सब मोबाइल चलाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे दूर क्षेत्र हैं जहाँ नेट नहीं चलता है। उसके अलावा अभी वो मिलते नहीं, उसकी डाटा, वोटर लिस्ट तो पड़ी है हमारे पास, यहाँ 100 की 100 डाटा, लेकिन वो 100 आदमी यहाँ नहीं है। 80% फील्ड में गए हुए हैं। आप फील्ड का सर्वे कर सकते हैं, तो उनसे फोन, किसी के रिश्तेदार के फोन करते हैं, बेटा व्हाट्सएप डाटा कर, वो इस तरह भर के बड़ा ही मानसिक तनाव इतना झेल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में ये भी देखा जाता है कि वहां ना दुकान होती है, ना फोटो निकलवाए जा सकते हैं, ना कोई फोटोकॉपी करवाई जा सकती है। ऐसे में क्या करते हैं आप? ऐसे में मोबाइल से लेके उस गरीब परिवार को वो जो शिक्षक होता है वो मैनेज करता है कि भाई ऐसे करो, आपके फोटो खींच लेते हैं, हम जाके आपका फोटो दिखलवाएंगे। उसमें तो सरकार को ये जिम्मेदारी भी आपकी? जिम्मेदारी हो गई, कैसे मजबूरी में करना पड़ता है, क्या करेगा। उसको नोटिस मिलता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को जब नोटिस मिलता है तो वो अपनी जो नौकरी बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर प्रयास करता है कि भाई आप आइए, आपके मैं फोटो निकलवा के लाऊंगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब बैठा है उसको भी इस माध्यम से, एक परिवार में अगर 10 वोटर है तो उसको 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पहले से फोटो लगे हुए हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि फोटो हैक नहीं है, उसका फोटो मोबाइल से जो है वो भी अपलोड हो जाए। ऐसा भी सिस्टम अगर रखा जाए तो। इस बीच शिक्षा का क्या हो रहा है? शिक्षा का ढांचा पूरा खत्म हो रहा है। शिक्षक बीएलओ बन गए सारे के सारे, और भी कर्मचारी लगे हैं, लेकिन शिक्षा चूंकि महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, तो परीक्षा को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए सरकार ने शिक्षा को सारे काम सिस्टम साइड में कर दिया। उनको सिर्फ बीएलओ दिखता है, चुनाव दिखता है, कार्यक्रम दिखता है। अब तो शिक्षक नहीं नजर आ रहे, बीएलओ ज्यादा। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, सारे बीएलओ। देश का एक ही काम घूम रहा है, एसआईआर। अब सरकार, शिक्षा मंत्री तो कहते हैं शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मंत्री जी तो उनका भगवान मालिक, उनकी विचारधारा का, उनके विजन का, वो सिर्फ सफाई देखते हैं। और वो पेड़ पौधे लगने चाहिए, पेड़ पौधे एक स्कूल में 500 लगना चाहिए, चाहे पानी हो नहीं, चाहे जगह हो नहीं, और लोकेशन करो, टेस्ट करो, जीपीएफ करो, बस। जबकि सारा कागजों में वो काम पूर्ति करना चाह रहे हैं। यानी एक तरफ शिक्षा का दबाव है, दूसरी तरफ प्रशासनिक दबाव, जो बीएलओ का दबाव है। बीएलओ और शिक्षक का, उसके दोनों के पिस रहे हैं। अभी स्कूल में छात्रवृत्ति अपलोड करनी है, फॉर्म भरना है, जिसकी लास्ट डेट अभी
18 डेट निकली है, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, छात्रवृत्ति की फॉर्म अपलोड नहीं कर पाए हैं और वो छात्रवृत्ति से बच्चे महरूम रहेंगे क्योंकि हम सब बीएलओ में लगे हुए हैं। यानी एसआईआर के साथ बच्चे अपना आप भुगते। बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीब बच्चा पढ़ने चाह रहा था उस बच्चे को पूर्ण इस सत्र में जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी उस शिक्षा से वो महरूम हुआ है। तो उस गरीब की सुनने वाला अगर सरकार इस माध्यम से सुने और तो शिक्षकों को केवल शिक्षक ही रहने दिया जाए, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता नहीं बनाया जाए, ये मेरा निवेदन रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा कि अगर जैसे देखा जाता है कि विद्यालय समय और ये दोनों एक समय साथ में रखा गया, अब शिक्षक को अधिकांश जो है बीएलओ बना दिए गए, तो क्या स्कूलें खाली पड़ी? स्कूल ने 90% जो स्टाफ है वो फील्ड के अंदर, एक दो स्टाफ वो रखा है कि खाली बच्चे आ जाए, उनको शांत करवा दे, उनकी प्रार्थना करवा दे और बैठ लो और सब अध्याय कर लो, अपना आप खुद बच्चे पढ़ लो और घंटी बजे छुट्टी हो तो रेसिस हो जाए, फिर घर चले जाओ। इसके अलावा कोई काम नहीं। मेरी सरकार से मांग है, चुनावी कार्य हमेशा चलता है, बीएलओ हमेशा रहता है, बीएलओ से पहले ही सिस्टम पूरा ठप है। राजस्थान सरकार को चुनाव आयोग में एक भर्ती करनी चाहिए, जो वार्ड वार बीएलओ की नियुक्ति होनी चाहिए। वो बीएलओ चुनाव का कार्यक्रम का अलग कार्यक्रम है, बच्चों को रोजगार मिलेगा और हम शिक्षा को कहीं सही करा सकेंगे और शिक्षक अन्य कार्य से मुक्त होगा। तो बीएलओ की भर्ती बहुत जरूरी है। यानी नहीं, कई संविदा कर्मी भी लगे हुए हैं। संविदा कर्मी लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी सहायिका लगी। हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, अन्य और कैडर्स के जो कर्मचारी हैं छोटे, जिनको भी काम देकर ये काम करना चाहिए। बेशक सरकार ने कुछ एडिशनल अभी लगवाए हैं वर्क हेल्प करने के लिए, लेकिन वो जितने टारगेट है ये वो पूरे होना संभव नहीं है। जिम्मेदारी सारी बीएलओ की, गलतियां त्रुटि आएगी उसकी भी जिम्मेदारी है। आम जनता की सारी गलतियां, चाहे कागज दिया नहीं, कुछ त्रुटि रह गई तो वो भी ओल बा शाबाश है, वो सब बीएलओ भुगतेगा। यानी जहाँ धन्यवाद तो बहुत दूर की बात है, सारी जो गलतियां हैं वो बीएलओ तक सीमित हो जाती है और बीएलओ पर ही गाज गिरती है, यही होता है। सारा का सारा सिस्टम, किसी अभिभावक आएगा वो लड़ने के लिए, उस फील्ड में बीएलओ मिलता है, उसके गला पकड़ता है, मेरी फार्म नहीं आया, मेरा त्रुटि, मेरा फोटो नहीं आया, मेरे आधार में गलती रह गई, ये गलती रह गई। तो सारे जो दुश्मनी है बीएलओ अपना आप में, वहां एक पार्टी दो वर्ग बन जाते हैं, एक तो प्लस वाले, एक माइनस वाले, कि मेरा काम नहीं किया। कोई जाति का आरोप लगाते हैं, कोई धर्म का आरोप लगाता है। यूं करके बीएलओ एक फुटबॉल बना हुआ है और जनता का दुश्मन बना बैठा है। कैसे परिवार और इन सब चीजों को झेल पाते हैं? ये सब जिम्मेवारियां को संभालते हुए हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को जितना कार्य दिया जाए उस पर दबाव नहीं बढ़े, वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, इतने ही कार्य दिए जाने चाहिए, तो ये कार्य संभव होगा। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में भी देखा गया कि बीएलओज ने फाइलें तक फेंक दी कि हम नहीं कर पाएंगे। इतना तनाव है? बिल्कुल बिल्कुल तनाव है। जहाँ एक और वो देखता है, अपने स्कूल में देख रहा हूँ, बच्चों को देखता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि मेरे स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित रहता है, तो उसके मन में वो एक होता है कि राष्ट्र की भावना आती है कि मैं भी पढ़ के एक शिक्षक बना हूँ, तो जो मेरा शिष्य है वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसमें ये जरूर भावना होती है। तो हमें भी ये लगता है कि हमारा जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ाई से महरूम क्यों है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीएलओज लगातार तनाव झेल रहे हैं और सरकार से यही मांग है इनकी कि इन कामों को डाइवर्सन किया जाए और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके जो है जोड़ा जाए, ताकि इस कार्य को और आसान बनाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूड।